धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आप बहुत अद्भुत युक्ति करते हैं। ऐसी युक्ति प्रभु जो इंसान को कभी समझ में ही ना आए, जब तक कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी समझ ना खोलें, आपकी बातों को कोई नहीं समझ सकता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि जिन जिन लोगों पर हुई है, उनके जीवन में जीवन की ज्योति चमकती है और आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट होती है और सामर्थ्य और छुटकारे के कामों के द्वारा वो आपकी महिमा में आगे बढ़ते हैं और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बनता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए और उसके उद्धार की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते जितने लोग सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपने आप को संपूर्ण हृदय से उसको समर्पित करते हैं, उनका जीवन वो अपनी महिमा में प्रकट करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 63। आज 63 भाग में हम लोग आ गए हैं। आज का मुख्य विषय है गेन अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव ऑन द पासओवर फीस्ट, यानी मसीही दृष्टिकोण में फसह का पर्व मसीही दृष्टिकोण में क्या मायने रखता है, ये बात की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। द पासओवर फीस्ट कमेमोरेट्स इजराइल्स डिलीवरेंस फ्रॉम स्लेवरी इन इजिप्ट, यानी ये जो फसह का पर्व है ये इस बात को स्मरण दिलाता है कि इजराइल का परमेश्वर ने उनकी गुलामी में से, मिस्र की गुलामी से कैसे उनका छुटकारा किया था फसह के पर्व के द्वारा। ऑन पासओवर जीसस ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द ज्यूइश नेशन आफ्टर बीइंग फ्रीड बाय गॉड फ्रॉम ऑन पासओवर ज्यूज also celebrate the birth of the Jewish nation after being freed by God from captivity। और यहूदी लोग फसह के पर्व को इस बात के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि ये यहूदी नेशन का, यानी यहूदी राष्ट्र का जन्म दिवस है कि जिस दिन परमेश्वर ने उनको बंधुआई से छुड़ाया था। टुडे द ज्यूइश people not only celebrate Passover as a historical event but in a broader sense celebrate their freedom as Jews। यानी आज यहूदी लोग ये फसह के पर्व को ऐतिहासिक यादगारी में नहीं मनाते हैं, बल्कि इसको वो सेलिब्रेट करते हैं कि परमेश्वर ने उनको किस प्रकार छुटकारा दिया था एक यहूदी होने के नाते। Passover feast Number 1 point. Passover began on day 15th of the Hebrew month of Nisan। मार्च और अप्रैल के महीने को मिला दीजिए तब ये हिब्रू निशान बनता है। 15 मार्च से 15 अप्रैल, इसको बोलते हैं the month of Nisan in Hebrew calendar and continues for 8 days। और ये फसह का पर्व 8 दिन का पर्व होता था। एक संडे से आप शुरू करिए तो अगले संडे तक 8 दिन होते हैं, संडे टू संडे। और आप देखिए कि हम लोग जब चलते हैं तो हम इसी बात को कैसे मनाते हैं, 5 संडे से ईस्टर संडे 8 दिन होते हैं। ये वही फसह का पर्व है। द हिब्रू वर्ड पिसैक मीन्स टू पास ओवर, यानी यहूदी शब्द है, हिब्रू वर्ड है पिसाक, जिसका मतलब होता है पास ओवर। पास ओवर को हम बहुत सरल भाषा में अगर हिंदी में बोलें तो लांगन पर लांग जाना। जैसे ये घर है, इस घर पे जितने लोग हैं उसमें मृत्यु ने काम किया और फिर उसके बाद ये मिस्री का घर है, फिर यहूदी का घर है। यहूदी के घर को लांग कर फिर मिस्री के घर में गया। तो परमेश्वर का जब मौत का फरिश्ता आया था, आखिरी 10 विपत्तियों में से आखिरी विपत्ति आई थी मृत्यु का, पहलौठे मरे थे, उसमें परमेश्वर ने उन घरों को जिन घरों में मेमने का लहू लगा हुआ था, कहाँ लगा था?
उनका जो बाहर गेट होता है, मेन गेट, उसके दोनों पिलर होते हैं, उसको अलंग बोलते हैं, दोनों अलंग पर लहू लगा हुआ था, और जिन जिन घरों पे लहू लगा था उन घरों को वो लांग जा रहा था, छोड़ दे रहा था। इसी लांघन को, लांघने को ही इंग्लिश में पास ओवर बोलते हैं, यानी उसको छोड़ते जाना। पास का मतलब छोड़ देना, पास ओवर, छोड़ के आगे बढ़ जाना, पास ओवर, इसका मतलब ये है। नंबर 3, ओल्ड टेस्टामेंट रेफरेंसेस टू द पास ओवर फीस्ट। इसका पुराने नियम में जो पास ओवर फीस्ट मनाया जाता था, इसके रेफरेंसेस दिए हैं। सब रेफरेंसेस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आपके सामने एक रेफरेंस पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय में हम पहले पद से पढ़ेंगे इसको। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का महीना, यानी पहला महीना ठहरे साल का, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक घराने के पीछे एक मेमना, और जितने घराने हो उतने मेमने ले लेना। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले ले, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। किस समय बलि करें? गोधूली के समय, यानी दोपहर के बाद। ये टाइम होता है जब सूर्य डूबने का समय आने लगे, जब जानवर लोग अपने अपने घरों को वापस आने लगते हैं, गोधूली उसको बोलते हैं जी। तब वे उसको बलि करें, और उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखटों के सिरों पर लहू को लगाएं जी। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में उसको पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रखना। और अगर कुछ बच जाता है सवेरे तक तो उसे आग में जला देना, खाना नहीं। और उसके खाने की, यानी फसह के भोज को खाने की विधि ये है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा
और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। केवल इंसानों को, जानवरों के पहलौठों को नहीं, मिस्र के देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए क्या चढ़ेगा? चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी और तुम नष्ट नहीं होगे। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। ये वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। अब आपको इसमें 2-3 चीजें हम बताना मांगते हैं कि फसह का पर्व हमने टुकड़ों में बताया था, अब उसको हम असेंबल करके बता रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहां हमने आपके सामने एक विषय रखा। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता। ठीक, ये फसह का मेमना उस जमाने में बताया जा रहा है कि तुम बकरियों में से लेना, भेड़ों में से लेना और उसका मांस भून के खाना, फसह के मेमने का, और उसका लहू अपने द्वारों की अलंगों पे लगाना। ठीक, और जिन घरों पे मैं वो लगा देखूंगा तो उस समय जो विपत्ति आ रही होगी वो पूरी दुनिया पे आएगी। लेकिन परमेश्वर कैसे अपने लोगों को छांट के अलग करेगा? उसका चिन्ह, पहला चिन्ह है आपके मेन गेट पे मेमने का लहू, और दूसरा है मेमने का मांस। बहुत बारीकी से नोट कीजिएगा, ये फिजिकली दिखाया गया, स्पिरिचुअली यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर यही कर रहा है। आज इसको हम लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए समझ लेना बहुत जरूरी है। ये होली कम्युनियन नहीं है, ये होली कम्युनियन नहीं है। होली कम्युनियन की मीनिंग अभी लोगों को मालूम नहीं है। होली कम्युनियन किसी प्रकार के भोज को नहीं कहा गया है। पवित्र सहभागिता, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में जाके देखिए, होली का मतलब होता है पवित्र और कम्युनियन का मतलब होता है सहभागिता, कम्यून करना, किसी के साथ विचारों का आदान प्रदान करना। आप डिक्शनरी में जाके देखिए तो होली कम्युनियन का खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। अब आप इसको ये घर में बाकी रेफरेंसेस भी पढ़ के देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको न्यू टेस्टामेंट, चौथा पॉइंट है न्यू टेस्टामेंट रेफरेंसेस टू द पासओवर फीस्ट। ये पासओवर फीस्ट के नए नियम में भी रेफरेंसेस हैं और वो रेफरेंसेस हमको मिलते हैं मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में। और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा प्रेरितों के काम में भी, और इसका रेफरेंस मिलेगा 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद भी यही कह रहा है। अब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय निकालिए नए नियम में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 26 अध्याय और इसका 26 अध्याय का 26 पद से पढ़िए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने, ये क्या खा रहे थे पहली बात बताइए? फसह का पर्व मना रहे थे और ये फसह का भोज खा रहे थे। ये क्या खा रहे थे? फसह का भोज। यीशु मसीह और उसके चेले सब ज्यूइश फीस्ट को मना रहे थे। ये प्रभु भोज नहीं है। लोग इस पे ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है प्रभु भोज।
यानी प्रभु भोजन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा भोजन कर रहे हैं? ये प्रभु फसह का भोजन कर रहे हैं, फसह का पर्व का भोजन कर रहे हैं। और ये भोजन करते समय जब वे खा रहे थे तो यीशु ने क्या किया? रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, चेलों को रोटी दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरे नहीं लिए, कटोरा, एक ही कटोरा लिया और लेकर धन्यवाद करके कहा और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसी कटोरे में से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, दाख का, देखिए वो लहू को बता तो लहू रहा था, लेकिन वो था क्या? दाख का, यानी अंगूर का शरबत था। दाख माने अंगूर। दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। यहां पे उसने एक बंद बोली बोली है। हम जैसे हमने आपको कल बताया ना कि आत्मिक तौर पर मैच्योर कोई नहीं है, अगर होते तो इन बातों को समझ जाते हैं। ये नया दाख मधु किस चीज को बोला गया बाइबल में? नया दाख मधु कहा गया है पेंतेकुस्त के दिन। आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आइए मेरे साथ थोड़ा सा ट्रैवल कर लीजिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय 2 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़िए। परमेश्वर नहीं, 2 अध्याय, प्रेरितों का 2 अध्याय और 12 पद। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, ये तो जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उनके द्वारा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा और सबकी मातृभाषा में। तो वो सब चकित हो गए और ये सकपका गए, ये हो क्या रहा है। उसमें से कुछ लोग वहां पे तफरी करने लगे और कहने लगे, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। नई मदिरा मिली आपको? नई मदिरा पे भी एक बहुत बड़ी स्टडी है। ये नई मदिरा पवित्र आत्मा के अभिषेक को बताया गया है। इसीलिए कहा गया पुरानी मदिरा नई मदिरा, पुरानी महिमा नई महिमा। ये दोनों महिमाओं का अंतर है। नई मदिरा का मतलब अब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में आ गया है और इसने वायदा किया था फसह के भोज में, इसे मैं दोबारा तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं पिता के राज में तुम्हारे साथ। अब यीशु मसीह के चेले भी उसी स्पिरिचुअल रेल्म में आ गए और यीशु मसीह का आत्मा उनमें आ गया। तो अब वो स्पिरिचुअल रेल्म में, यानी अब वो यीशु मसीह के साथ एक बदन हो गए, एक आत्मा हो गए। हुए कि नहीं हुए, इस चीज के लिए उसने बोला था दिस इज द कम्युनियन। ये है पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाना। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु मसीह का आत्मा जब उन पर आया तो अब वो उनका आत्मा, मसीह का आत्मा एक, वो मसीह के साथ एक आत्मा हो गई। इसी को कोई नोनिया बोलते हैं। कोई नोनिया का मतलब अब ये प्रभु की उपस्थिति से भर गए और प्रभु की उपस्थिति के द्वारा इनके संपर्क में आने वाले लोगों को
प्रभु की संगति प्राप्त होगी। ये कलीसिया की शुरुआत थी और इसलिए फसह के भोज का बहुत बड़ा मीनिंग जुड़ा हुआ है छुटकारे से। पहला उसका फसह के भोज का जो मुख्य उद्देश्य था छुटकारा, दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य था उसके लहू का चिन्ह। तो लहू चिन्ह का काम करेगा और उसका भोज जो है वो छुटकारे का काम करेगा। और भोज के खाने की विधि बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, विधि में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। तैयारी के साथ खाना, यानी जब तुम एकदम बस खा के और तुरंत निकलने वाले हो, ये वो भोजन है जिसे खाकर आपको तुरंत निकल जाना है दूसरे स्थान के लिए, यानी किंगडम ऑफ गॉड के लिए आपको चल पड़ना है। ये वो भोजन है जिसे खाकर आपको निकल पड़ना है। ये लोगों ने खाया था और जब वहां पे मौत का फरिश्ता हो गया उसके बाद उसने अनुमति देती थी कि भैया तुम जाओ, तो सब निकल पड़े थे। तो ये एकदम छुटकारे का यानी निकल पड़ने वाला भोज है। अब आपको समझ में आएगी कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी फसह का भोज। इसमें क्या भेद छिपा है हम लोगों के लिए, मसीही लोगों की आत्मिक बातों में, इनका वर्णन हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि परमेश्वर मनुष्यों में अंतर कैसे करता है। कोई यदि ये क्वेश्चन करे कि परमेश्वर ने अब्राहम से जब वाचा बांधी थी और वाचा का चिन्ह खतना था, तो खतने के चिन्ह से परमेश्वर ने मनुष्यों को आपस में क्यों नहीं डिवाइड किया? क्या बात थी? खतने का चिन्ह सारे यानी इजरायली लोग खतने वाले थे, तो खतने का चिन्ह सब में पाया जाता था। तो परमेश्वर ने फसह के पर्व की विधि का प्रयोग क्यों किया? मनुष्यों को पहचानने के लिए। भाई जब वो विपत्ति आई, जो मृत्यु आई, मृत्यु किसी भी कारण से आई, किस महामारी ने काम किया कि वो मृत्यु की महामारी थी और वो घर छोड़ रही थी। जिन घरों पे लहू लगा है उस घर को छोड़ दे रही थी, लांग जा रही थी। और रह सब साथ में रहते, बीच बीच में सब दूसरे लोग भी जैसे आज रहते हैं, तो उन घरों को छोड़ दिया जा रहा था जिन घरों में लहू लगा है। जिन लोगों ने फसह का भोज खाया उनको छोड़ दिया जा रहा था, और जिन घरों में न फसह का भोज खाया गया न लहू लगा, उनके ऊपर वो विपत्ति काम कर रही थी, मृत्यु काम कर रही थी। क्या परमेश्वर अंत के दिनों में ऐसा ही करके अपने लोगों को बचाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जो रेज कर रहे हैं स्पिरिचुअली। क्या चीज थी? भोज में कुछ ऐसा था जो ध्यान देने वाला था, जिससे आज हम लोग अनभिज्ञ हैं, मसीही लोग। कोई आत्मिक बात हमारी छूट गई है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हमको पलटकर उस बात को ध्यान देना पड़ेगा। मन फिराने का मतलब ही है कि रिवीजन, हम जाकर ये देखें कि क्या चीज हमसे छूट रही है, उस चीज को कंप्लीट कर। देखिए अभी तैयारी का समय है, प्रभु के आना नजदीक है, लेकिन अभी आपके पास समय है तैयारी करने का। अगर आप संशोधन कर लें, करेक्शन कर लें, अपनी उस कमी को अभी जानकर और वहां से अपने आप को करेक्ट कर लें, तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में भी होगा और वो छुटकारे की सामर्थ आपके लिए काम करने लगेगी, जो शायद अभी नहीं कर रही है। आप अज्ञानता में कह तो रहे कि प्रभु हमें बचा लेगा। उन लोगों को प्रभु ने बचाया किस तरीके से था, आपको जाकर स्टडी करके देखना चाहिए। वो लोग संसार में हम लोगों के जैसे काम करते थे और सांसारिक तौर तरीकों में वो भी फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु ने कुछ चीजें उनको अपने सेवक के द्वारा, मूसा के द्वारा उन तक पहुंचाई थी कि तुम इन्हें मानना ताकि मैं तुमको बचाऊं। तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को बचा रहा था जिन्होंने मूसा की बातें सुनकर आज्ञा मानी थी। तो आज्ञा मानने से बचे थे। उन लोग किसी विधि में नहीं करके बचे थे कि विधि को पूरा कर लिया बच गए। आज मसीहत में लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो लोग अपनी विधियों से बचना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे तो बच जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो बच जाएंगे, चर्च जाएंगे तो बच जाएंगे, बपतिस्मा लेंगे तो बच जाएंगे। वो सारे के सारे यहूदी लोग जो मिस्र में गुलाम थे, सब खतने वाले थे, वाचा का चिन्ह खतना सब में था। फिर भी परमेश्वर ने उनको एक विधि बताई थी
जिस प्रकार आज मसीही लोग सब किसी न किसी प्रकार से एक बपतिस्मा पाए हुए हैं, पानी का बपतिस्मा, चाहे वो डूब के हो, चाहे वो छींटे से लिया हो, चाहे वो किसी भी रीति से, एक बपतिस्मा उन लोगों ने ले रखा। जैसे उन्होंने खतना करा रखा था, इन्होंने बपतिस्मा करा रखा है। और ये बपतिस्मा जब खतना नहीं बचा पाया तो बपतिस्मा बचाएगा? मेरा पॉइंट रेज यही है, मैं यही पॉइंट रेज कर रहा हूं कि जब खतने से नहीं बचे, वाचा का चिन्ह खतना था, तो नए नियम में बपतिस्मे से कैसे बचोगे? वहां भी फसह की विधि का पालन करना पड़ा था, यहाँ भी फसह की विधि का पालन करना पड़ेगा। वहां फिजिकली था, यहाँ स्पिरिचुअली है। एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद। परंतु पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा फसह का मेमना कौन है? तो जब उनका फसह के मेमने को उन्हें भून के खाना था, तो हमारा भी फसह जो मसीह है वो बलिदान हो गया है। हमें उसका मांस, अब आत्मिक रीति पे आ जाइए, वो फिजिकल बलिदान था, ये स्पिरिचुअल है। तो हमें इसका मांस का मतलब यीशु मसीह की गहरी शिक्षाओं को जो मांस की तरह है, आत्मिक तौर पे हमें उन्हें अडॉप्ट करना है, उन्हें ग्रहण करना है। ये सब कुछ हमें जो वहाँ फिजिकल हो रहा है, यहाँ हमें आज हमें स्पिरिचुअल करना है। वो शारीरिक था और ये आत्मिक है। इसके इन दोनों बातों के बीच, पुराने और नए नियम के बीच एक फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ पिता को करते देखता है उस काम को ठीक उसी रीति से पुत्र भी कर रहा है। तो पिता ने कैसे उनको गुलामी में से निकाला था, मिस्र की गुलामी में से इजराइलियों को, पुत्र भी हमें पाप की गुलामी में से निकालेगा। वैसे ही वही विधि का पालन करते हुए तो यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए। तो इसमें भोजन खाने की विधि भी इंपॉर्टेंट है और भोजन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, फसह का भोजन और भोजन खाने की विधि। और हम इन चीजों को फिजिकल से स्पिरिचुअल जब कंपेयर करके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि परमेश्वर ने जो इजराइलियों के लिए किया था वहां पे मिस्र से, और उन्हें उनके देश में लाकर बसाने के लिए इजराइल में, वैसे ही परमेश्वर ने, इजराइल नाम का कोई देश था नहीं, कनान बोलते थे, और उसको प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है। एक जमीन का टुकड़ा था जिसे परमेश्वर ने कहा था ये मैं तुम्हें दूंगा, और उसका नाम पहले से घोषित नहीं किया था। और अब जाके 2016 या 17 में इजराइल को राष्ट्र की उपाधि मिली है विश्व में। ट्रंप जब आए थे उन्होंने वहां पे एम्बेसी खोली थी और उसको डिक्लेयर किया था कि ये इजराइल द नेशन है। तो इजराइल को अब जाके, वो एक भविष्यवाणी है, हम आपको बताएंगे, वो पूरी हो गई थी जिस दिन उसको डिक्लेयर किया गया। अब वो एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, और ये परमेश्वर का वायदा पूरा होता आज भी दिख रहा है कि वो उनके लिए जो भी वायदा उसने किया था वो पूरा कर रहा है। और जब उसने अब्राहम से बांधी गई वाचा का पालन उसके वंशजों तक पालन किया, पूरा किया, जबकि उसके वंशज परमेश्वर का निरादर करते रहे, उसकी आज्ञा के विरोध में चलते रहे, फिर भी परमेश्वर के क्रोध का नतीजा भी वो भुगत रहे थे, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा का पालन भी कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से मसीही लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की वाचा पूरी की जाएगी। लेकिन कैसे? परमेश्वर, हम ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम क्या जाने, प्रभु जाने, प्रभु करेंगे ना।
ये आपकी अज्ञानता है जो आप बोल रहे हैं। अगर आप सत्य को जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अज्ञानी लोगों को बचाएगा नहीं। जो उसकी आज्ञा मानेगा वही बचेगा। और परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। मेमने का बलिदान हो गया, सब कुछ हो गया, निमंत्रण दिया। निमंत्रण कैसे दिया? सुसमाचार। सुसमाचार क्यों दिया? ताकि लोग सुसमाचार में मन लगाएं और आकर मन फिराकर समर्पित हो जाएं मसीह की देह में और अपना समर्पित जीवन जीना शुरू करें उद्धार के लिए। लेकिन लोग आज्ञा मान नहीं रहे। तो जो लोग देह में आके जुड़ेंगे नहीं, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अगर कहते हैं कि हम क्या जाने प्रभु जाने, उस दिन पता चलेगा जब सब कुछ निपट जाओगे, तब कहोगे कि अरे काश पहले किसी ने हमें बता दिया होता। आज तुम्हारे लिए इस बात को समझने का समय है, यह अनुग्रह है परमेश्वर का कि आप तक ये सत्य पहुंच रहा है। बहुत से लोग सत्य जानते नहीं और उन तक पहुंच भी नहीं रहा। लेकिन धन्य है वे जो इन बातों को सुन पा रहे हैं, जो दुनिया में कोई सुन नहीं पा रहा है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? जब सब कुछ प्रभु को करना ही था तो उसने कलीसिया की स्थापना क्यों की? सुसमाचार भेजकर देकर हमको निमंत्रण क्यों दिया? और निमंत्रण के बाद जो निमंत्रण किए हुए लोग हैं वो उनका आने का उद्देश्य क्या है? ये वाले सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं कि अज्ञानता में तो संसार के लोग जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा, जिनके पास कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उनके पास सुसमाचार नहीं है, उनके पास कलीसिया नहीं है और ना ही उनको इस विषय में कुछ ज्ञान है कि परमेश्वर क्या कर रहा है इस पृथ्वी पर। और सब लोगों के देखते परमेश्वर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर भी लोग अज्ञान है। हमारे अगल बगल लोग अज्ञान है, उन्हें नहीं पता कि इनके यहाँ क्या होता है और ये क्यों हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या है। आज नहीं पता चल रहा, लेकिन एक दिन पता चलेगा। जब पता चलेगा तब सारा मामला निपट चुकेगा। उस समय ये इस कंडीशन में नहीं होगी, उस समय कुछ करें। इसीलिए प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा क्यों दिया? कलीसिया में पवित्र आत्मा क्यों आया? पवित्र आत्मा का वरदान आगे मैं आज इसका जवाब ले लीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 6 पद से पढ़िए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, कैसे? भेद की, यानी रहस्यमयी ज्ञान है ये, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को, तब तो बड़ा गलत हो जाता। अज्ञानता का होना भी जरूरी था। जब तक जरूरी था परमेश्वर ने लोगों को अज्ञानता में रहने दिया। देखिए ये भी योजना का हिस्सा है, परमेश्वर की योजना का। अगर वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, तो हमारा फसह का मेमना अगर बलिदान न होता तो हमको छुटकारा कहां मिलता जी। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने इन बातों को, जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए उसने भेद की रीति पर योजना रखी थी, इन बातों को उसने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें
वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी, ये गूढ़ बातें ही यानी ठोस भोजन है, मांस, आत्मिक मांस। जी, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने, आपने अगर इन बातों को नहीं जाना जो परमेश्वर ने आपके लिए रहस्यमय योजना रखी है, तो आपको छुटकारा कहां से मिलेगा? वो यीशु मसीह जिसको लेने आ रहा, वो लोगों में से ये लोग होंगे जो परमेश्वर की आत्मा की गूढ़ बातों को जान लेंगे। बाकी सब लोग संसार की आत्मा में, जब संसार की आत्मा एक ही है, यानी संसार में सब लोग एक ही सी बातें कर रहे हैं, एक ही सी हरकत कर रहे हैं, एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी। द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड इज यूनिफॉर्मिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, बट द स्पिरिट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर की बातें बताने के लिए दिया गया है। ये हमको वो सब विधियों का पालन जो दुनिया में सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में एक एक बात, वो लोग मूसा की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और उसका सीरियसली पालन करते थे, और जब उसका पालन करते थे तो परमेश्वर की छुटकारे की सामर्थ काम करती थी और मूसा की अगुवाई में चलते थे। वही काम मूसा की जगह अब पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह उसी के जीवन में अगुवाई के लिए भेजता है पवित्र आत्मा, जो बॉर्न अगेन होता है। हर एक के जीवन में ये काम ही नहीं करेगा। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत युक्ति के लिए और अद्भुत योजनाओं के लिए, जिनके द्वारा प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा अपने विश्वास करने वालों की, वो जो नए सिरे से जन्म प्राप्त किए हुए हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा उन्हें शिक्षित करके आप उनके लिए पाप से छुटकारे का कार्य कर रहे हैं। हाँ प्रभु, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पाप के दोष से मुक्त होते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जो पवित्र वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करने लगता है और हम उसकी आज्ञा मानकर चलने लगते हैं, तो हम पाप की शक्ति से छूटने लगते हैं और प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित करता है, ताकि हम उसके लोग हों और उसकी ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो और उसकी महिमा के योग्य हो, ताकि उसकी महिमा हो और हम सब विश्वास करने वालों का जीवन उसकी महिमा का कारण बने। आप प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में ऐसा ही हो, आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी योजना पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।